बिहार के नेता प्रतिपक्ष कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुजफ्फरपुर में जो पीड़िता की जान गई, जो मुजफ्फरपुर की बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई, उस सिस्टम को लेकर के जो है सरकार ने कदम उठाया। सरकार ने डॉक्टर अभिजीत को जो उपाधीक्षक हैं उनको पीएमसीएच से हटा दिया। कल नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आईएस ठाकुर वहां पर कमीशन के लिए बैठाए गए हैं। क्या उनमें क्वालिटी है? इतना बुजुर्ग हो गए हैं फिर भी उनको बस पीएमसीएच में जो बिल्डिंग बन रही है उसमें उनको चॉकलेट मिल रहा है और चॉकलेट जो है वो करोड़ों रुपए का है। वहीं जो डॉक्टर अभिजीत है उस पर भी सवाल उठा। लेकिन आज जब मैंने अखबार उठाया तो अखबार में ये खबर जो आईएस ठाकुर हैं और डॉक्टर अभिजीत, उसका कहीं नाम ही नहीं है। आप कहिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित अखबार में एक अखबार दैनिक भास्कर हमारे हाथ में है। दैनिक भास्कर का जो लाइन है, जो मोटा मोटी लाइन है, वो हम आपको वो पढ़ करके सुनाना चाहते हैं। शुरुआत हो रही है कि बुधवार को पत्रकारों में तेजस्वी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी प्रकरण में सरकार दिखावटी वो कार्रवाई कर रही है। पीएमसीएच के जिस चिकित्सक के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी उसे मौजूदा सरकार ने पदधारक बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो पीएमसीएच के अधीक्षक हैं उनका नाम नहीं लिखा गया है और ना उपाधीक्षक का नाम लिखा गया है। आखिर जो डॉक्टर अभिजीत हैं और आईएस ठाकुर का नाम लिखने में अखबार डर क्यों रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या अखबार इसलिए डर रहे हैं कि उनका विज्ञापन बंद हो जाएगा? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद है, उन्होंने इस बात को कहा कि डॉक्टर अभिजीत जो इलीगल ढंग से वहां पर हैं, हमने उनको हटाया था, लेकिन उसके बाद मंगल पांडे ने उनको फिर से नियुक्त कर दिया गया। आईएस ठाकुर किस आधार पर वहां है? ये सब सवाल उन्होंने पूछा। अब दूसरा अखबार हमने चेक किया कि क्या दूसरे अखबार ने नाम छापा है। फिर हम आपको वो हिंदुस्तान का खबर हम आप अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और खबर वो आप उसको समझिए। खबर उसमें भी जो खास करके जो नाम है वो नाम नहीं लिया गया है। जो हिंदुस्तान ब्यूरो है, पहला खबर का लाइन है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने, सजा और न्याय दिलाने में शासन प्रशासन बिल्कुल असमर्थ है, जिसकी जहां मर्जी जैसी मर्जी कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं। बुधवार को अपने सरकारी आवास में एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ जो दरिंदगी प्रकरण में सरकार दिखावटी कार्रवाई कर रही है। पीएमसीएच के जिस चिकित्सक पीएमसीएच के चिकित्सक का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता और क्यों अखबार में नहीं छापा जा सकता, ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान जैसा प्रतिष्ठित अखबार भी वो आईएस ठाकुर और डॉक्टर अभिजीत का नाम छापने में क्यों डर रहे हैं? हालांकि दैनिक जागरण में उनका नाम छापा है और ये एक बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं उसके बारे में लोग नाम क्यों नहीं अखबार में छाप रहे हैं? प्रतिष्ठित चैनल उनके बारे में क्यों खबर नहीं चला रही है? और आईएस ठाकुर आखिर किस आधार पर वहां पर बैठे हुए हैं? क्या वो सही में कमीशन लेने के लिए बैठे हैं जैसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना? ये कई सवाल वो सामने से खड़ी हो रही हैं और ये बड़ा सवाल है कि जो प्रतिष्ठित अखबार है आईएस ठाकुर और जो डॉक्टर है जिनको हटाया गया है उनका नाम क्यों नहीं अखबारों में लिख रही है? कैसे ये पता चलेगा कि ये जो बच्ची गई है, जो दलित बच्ची की जो जान गई है, उसमें इन दोनों लोगों की संलिप्तता है, इनके व्यवस्था की संलिप्तता है। अगर इनका व्यवस्था ठीक रहता तो स्थिति खराब नहीं होती, उस बच्ची की जान बच जाती। लेकिन जब ये खबर नेता प्रतिपक्ष ने लोगों को सबूत के साथ दिया, उसके बावजूद अखबार नाम नहीं छाप रही है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।